तो जी सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ आज वीडियो एडिटिंग। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है वीडियो एडिटिंग के ऊपर। सबसे पहले मैंने जाना है यहाँ पे वीडियो का कैनवा में वीडियो का वो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वीडियोस का ये दिया हुआ है, वीडियोस का एक टैब दिया हुआ है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद सबसे पहले एक रैंडमली ये वीडियो आ गई HD क्वालिटी में, ठीक है। 1920x1080 ये जो साइज़ है ना हमारे पास, ये है HD क्वालिटी का, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट वीडियो है वो है मोबाइल वीडियो। इस वीडियो का साइज़ है 1080x1920। ये इस वीडियो मेरी किस वजह से इस्तेमाल होती है, किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, ये वीडियो जनाब मेरे पास है शॉर्ट वीडियोस को बोलते हैं। जो यूट्यूब पे हम शॉर्ट्स अपलोड करते हैं उसका ये साइज़ है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं तो फेसबुक पर अलग तरीके से उसकी एक अलग क्राइटेरिया, उसका एक अलग साइज़ है। उसका जो साइज़ है मेरे पास वो है 1080x1080। उसके बाद आगे मैं बात करूं तो मेरे पास है इंस्टाग्राम रील्स। ये मेरे पास यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो और इंस्टाग्राम की रील, ये दोनों का साइज़ बराबर है। इंस्टाग्राम की रील अब फेसबुक की भी यही रील है, तो इसका साइज़ भी वही है। ये भी कंपेयर कर रहा है, ये भी कंपेयर कर रहा है आपस में जी। उसके आगे मैं चलूँ तो आगे मेरे पास है टिकटॉक वीडियो। टिकटॉक वीडियो का साइज़ भी वही है। इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक वीडियो और मोबाइल वीडियो, इन तमाम चीज़ों का साइज़ बराबर है। तो इसका साइज़ मैं बेसिकली आप लोगों को समझाऊं तो इसी तरह है जिस तरह ये पोर्ट्रेट साइज़, जिस तरह मोबाइल सीधा मतलब शॉर्ट वीडियो एक बनाई जाती है लैंडस्केप ना, पोर्ट्रेट साइज़। तो आगे इसके आगे मैं चलता हूँ। आगे मेरे पास आ गई यूट्यूब वीडियो, उसके बाद यूट्यूब वीडियो एड्स, उसके बाद कॉलेज वीडियो कॉलेज, उसके अलावा लिंक्डइन वीडियो एड्स। लिंक्डइन का जो साइज़ हमारे पास होता है वो होता है 1920x1920। उसके अलावा आगे पिंटरेस्ट वीडियो पिन करने के लिए इसका साइज़ होता है 1000 पिक्सल ज़रब 1500 पिक्सल। उसके बाद जो वीडियो मैसेज होता है ये भी यूट्यूब की तरह आ गई, ये भी 1920x1080। स्लाइड शो ये भी 1920x1080। ये हमारे पास वीडियो के तमाम फॉर्मेट्स थे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को 1 बाय 1 इसका साइज़ बताया है। उसके बाद अब इनका यूज़ किस तरह है 1 बाय 1 मैं बेसिक सा यूज़ करता जाऊंगा। हर एक वीडियो पे ना कम से कम 2 से 3 क्लिप्स इंसर्ट करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, तो आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने वीडियो ये वाली खोल ली, उसके बाद मोबाइल वीडियो खोल ली, उसके बाद फेसबुक वीडियो खोल ली, उसके बाद इंस्टाग्राम रील खोल ली। फ़िलहाल मैंने इसी पे ही काम कर रहा हूँ। तो आगे मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास आ गई मोबाइल ये वीडियो, खाली वीडियो वाला लिंक, ठीक है। अब इस वीडियो में क्या होता है, कम से कम जैसे इसने हमें टाइम लाइन दी, इसको हम बोलते हैं टाइम लाइन, ठीक है। यहाँ पे इनको मतलब कि हम अपने क्लिप्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ इस टाइम लाइन में यहाँ पे ला सकते हैं। तो हर क्लिप वैसे 5 सेकंड का ये हमें एक ब्लैंक स्क्रीन देता है। अब हम दरअसल यहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है कि हमारा क्लिप कितना बड़ा है, कितने साइज़ का है, कितने सेकंड का है। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे जो मेरे पास डिज़ाइन है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक रमज़ान का इंट्रो बनाना है। यहाँ पे बात तमाम लोग बड़ी तवज्जो तलब बात है, तवज्जो तलब बात समझेंगे। मुझे यहाँ पे चाहिए रमज़ान इंट्रो, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे इसने रमज़ान के इंट्रो, बल्कि ऐसे समझो उसने खाली यूट्यूब के इंट्रो दे दिए, मुझे रमज़ान के इंट्रो नहीं दिए। खाली मैं यहाँ पे लिखता हूँ रमज़ान बस। तो रमज़ान के इसके पास कुछ भी टेम्पलेट्स बने बनाए नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास ये वाली आ गई क्लिप। इस पर मैंने जैसे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक क्लिप आ गया। तो थोड़ा सा इसको लोड होते होते थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये लोड हो गया। अब इसी को मैं चलाता हूँ। ये एक एनिमेशन टाइप थी पूरी एक वीडियो। अब लेट्स से दूसरे को मैंने लाना है, दूसरे को इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा एक और तरीकाकार भी हमारे पास है। एक और तरीकाकार कौन सा है,
अब मैं इस टाइम लाइन को ज़रा कर दूंगा छोटा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बड़ा कर देता हूँ, मतलब छोटा ही करते हैं। तो इसी को नीचे जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ऐड पेज। उसी पुराने वाले मेथड को मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। ये वाला मेथड मेरे पास यहाँ से इसको नीचे हाइड पेज करूँगा ना, तो मेरे पास ये पूरा पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, इसी तरह आगे चौथा पेज इस तरह आ जाएगा। उसी को अगर उसी वे में आप लोगों को दिखाऊं तो इस तरह से आएगा। पहली मेरे पास स्लाइड ये है, दूसरी ये है, तीसरे वाली मेरे पास स्लाइड ये है। अब पहली दो मैंने इंसर्ट कर ली, पहली दो मैंने यहाँ पे क्लिप लगा लिए, पहले दो क्लिप मैंने यहाँ पे लगा लिए। अब लेट्स से मुझे तीसरा क्लिप भी चाहिए, तीसरा क्लिप भी यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। उस वे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऐड पेज करूँगा, तो इस वे में मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, चीज़ को यहाँ पे लाना है। तो इसको यहाँ पे पकड़ूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने आके यहाँ छोड़ नहीं देना, ठीक है। यहाँ फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, तो जैसे मैंने आके छोड़ा तो यहाँ पे वो वाला क्लिप भी आ गया। ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी फ़िलहाल नेट की थोड़ा सा मतलब ऐसे समझो कुछ लोड नेट का भी होता है। ऐड पेज मज़ीद कर रहा हूँ तो देखते हैं कि क्या हमारा वो वाला पेज आया या नहीं आया। तो फ़िलहाल यहाँ पे वो वाला पेज नहीं आया, तो इसकी जगह इसी को ला देता हूँ, अब आ जाएगा। मज़ीद आगे चलते जाएं तो इस तरह एक आप अपनी मतलब ऐसे समझो एक पूरी थीम एक ही चीज़ के अकॉर्डिंग, लेट्स सेज मेरा पिछला ये वाला बैकग्राउंड था, ये वाला, ठीक है। अब मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अभी मुझसे एक सवाल किया जा रहा था कि बैकग्राउंड कलर किस तरह चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आया यहाँ पे, मैंने खाली जगह पे क्लिक किया, उसके बाद ये कलर बैकग्राउंड कलर वाले सेशन पे मैंने क्लिक किया, तो मैंने बैकग्राउंड कलर आसानी से चेंज कर लिया। जिस भी थीम में सबसे पहले कलर थीम मैटर करती है, सबसे पहले आपके पास कलर थीम एक अच्छी होनी चाहिए। अब मेरे पास कोई भी मैं यहाँ पे कलर थीम लगा के चेंजिंग कर सकता हूँ, ठीक है। मज़ीद ये येलो वाली भी कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ और भी वाइट भी कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हर एक बंदे की अपनी चॉइस होती है, ठीक है। अपनी चॉइस के मुताबिक हमें ये वाली कलर कम्बिनेशन चूज़ करनी है। अगेन उसी चीज़ को मैंने दोबारा क्लिक कर लिया, दोबारा वही वाला वो आ गई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कुछ और चेंज करना है तो क्लिक केबल है, इट इजीली मतलब यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ ऊपर लिखना है क्रिएटिव विज़, इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसी को पेस्ट कर दूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ आया, ठीक है। क्रिएटिव विज़ जैसे मैंने लिखा ना, अब इसको मैं थोड़ा सा ना छोटा कर दूँगा नीचे वालों से। अब इसका फ़ॉन्ट लाजमी मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक जैसा फ़ॉन्ट यहाँ पे नहीं रख सकता। ब्रांड नेम का थोड़ा फ़ॉन्ट चेंज होना चाहिए, मज़ीद कुछ और होना चाहिए, बाकी लफ्ज़ों का कुछ और होना चाहिए। अब लेट्स से मैंने ये वाला फ़ॉन्ट चूज़ करके क्रिएटिव विज़ यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे लोगो लगाना है। लोगो यहाँ पे क्लिक करूँगा और अपने अपलोड वाले सेक्शन पे जाऊँगा। अपलोड वाले सेक्शन पे जाके मेरे पास नीचे होगा, तो मैं यहाँ पे क्रिएटिव विज़ लिख लेता हूँ। अब जो मेरे पास चीज़ें अपलोड थी ना, उनका नाम रिकॉल करके उनको भी मैं यहाँ पे इंसर्ट करवा सकता हूँ, इंपोर्ट करवा सकता हूँ। अब लेट्स सेज वो मुझे नहीं कह रहा कि ये आ गया वैसे लोगो, ठीक है। इसी की बात करूँ तो इसका तो वो बैकग्राउंड है। अब मुझसे एक सवाल पूछा गया कि इसका बैकग्राउंड तो है, अब मुझे इसी का बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये वाला भी एक कंसेप्ट देने लगा हूँ। अब इसी का बैकग्राउंड रिमूव कैसे होगा? सबसे पहले तो इस छोटे टेक्स्ट को भी क्लियर कर देता हूँ। इसी को यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से तमाम लोग बड़ी तवज्जो देंगे। सबसे पहले मैंने इसी पे क्लिक किया, उसके बाद मेरे पास आ गया एडिट इमेज, ये वाला आइकन मेरे पास आ गया, ठीक है। मैं इसको तीर की मदद से भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। एडिट इमेज, इस पे मैंने क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, एडिट इमेज पे गया, उसके बाद अब मेरे पास पहला आ गया बीजी रिमूवर।
क्या, बैकग्राउंड रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूवर, इसी पे मैंने क्लिक करना है। तो विद इन 10 सेकंड तो ये हमें अभी से ही वो करके दे देगा, रिमूव करके दे देगा बैकग्राउंड कलर। किस तरह बैकग्राउंड कलर रिमूव किया जाता है, तो हम थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं। तो देखें, तमाम लोग देखें, बड़ी तवज्जो तलब देखें कि मेरे पास इसने बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दिया। मैं इसको आप बड़ी स्क्रीन में मैंने आप लोगों को ये दिखाया, तो इसने बड़ी आसानी से ऐसे समझो बैकग्राउंड कलर रिमूव करके दे दिया। तो जी मैं आगे चलता हूँ। फ़िलहाल मैंने इसका अगेन से इसी पे आके दोबारा से मुझे क्या करना है, मुझे वाइट बैकग्राउंड हटा के वही वाला पुराने वाला रखना है। तो वही पुराने वाला फ़िलहाल मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड रख दिया है। उसके बाद फ़िलहाल इस लोगो को भी मैं हटा रहा हूँ। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे वेबसाइट देने का वो आता है, क्रिएटिव विज डॉट कॉम। क्रिएटिव विज डॉट कॉम जैसे मैंने दे दिया, उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर, अब फ़ोन नंबर जो भी होगा तो फ़ोन नंबर दे देंगे। उसके बाद आगे चलें तो दोबारा अब अगली मेरे पास स्लाइड आ गई। तो इस स्लाइड पे ये लोगो लगा हुआ है, इसको रिमूव कर दूंगा, पहले आगे वाले को भी रिमूव कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे क्या चीज़ देनी है, दोबारा पहली पे आया, यहाँ से creativewiz.com कॉपी किया, यहाँ के इसके टेक्स्ट पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके टेक्स्ट में जैसे पेस्ट किया, अब यहाँ पे मुझे लोगो लगाना है, यहाँ पे मैं लोगो लगा देता हूँ। ठीक है, वैसे एक ये वाला भी है, उसके अलावा दूसरा नीचे था, बिल्कुल नीचे गहराई में, अब तो नीचे ही चला गया। तो उस लोगो को भी हम यहाँ पे लाते हैं। तो इससे बचने के लिए फिर यही है कि हम नया लोगो यहाँ पे इंसर्ट कर लें, इंपोर्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे मुझे वही वाला न्यू लोगो चाहिए। अब ये वाला न्यू लोगो इस कलर में आ गया मेरे पास। अगेन से मैं ऊपर आ जाता हूँ, तो मेरे पास ये वाला लोगो इसी शेप में आ गया, इसी कलर में आ गया। ऐसे समझो, मुझे ज़रूरत नहीं अब किसी, इसका बैकग्राउंड वैसे भी रिमूवल है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये क्रिएटिव विज का लोगो आ गया, उसके बाद फ़ोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। आगे बात करूँ तो अगली मेरे पास दोबारा यही, बस यहाँ पे आके वेबसाइट का वो चेंज करना है। अगेन यहाँ पे पहली स्लाइड पे आके, इस स्लाइड पे आके यहाँ पे क्रिएटिव विज, ये लोगो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आके इस लोगो को, इसको ऐसे समझो यहाँ पे लगा लेते हैं, या जहाँ पे ना ऐसे समझो जिस स्लाइड पे वाइट ज़्यादा सूट कर रहा है वहाँ पे वाइट लगा देते हैं, जिस पे ये ब्लू वाला सूट कर रहा है वहाँ पे ब्लू वाला लगा देते हैं। ये एक हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। तो एक और चीज़ यहाँ पे तमाम लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये चीज़ देख लें कि @ उसके बाद आगे रियली ग्रेट साइट। ठीक है, @ हर चीज़ का ना यूज़र नेम में दरअसल इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है ना, उसमें instagram.com आगे @ इरफान ज़फ़र क्रिएटिव विज। ठीक है, अब यूट्यूब ने रिसेंटली ये चीज़, ये वाला दे दिया है, ये वाला ऐसे समझो हर एक यूज़र को ना ये वाला वो दिया है। @ मैं लगा के आप लोगों को पूरी एग्जांपल दे रहा हूँ, M इरफान ज़फ़र कादरी। ठीक है, ये मैं लिखता हूँ, जैसे आगे स्लैश डाल दूंगा, जैसे मैंने इसको एंटर किया तो ये डायरेक्ट मेरे चैनल पे मुझे ले जाएगा हर यूज़र को। तो दरअसल यहाँ पे @ जो हमने दिया, या इसका बेसिकली मकसद यही है कि ये हर यूज़र को ना उसी का मतलब यूज़र नेम दिखाता है। तो अगेन उसी पे आता हूँ, तो ये मेरे पास ये यूज़र नेम आ गया।
तो यहाँ तक मेरे पास मैंने ये यूज़र नेम का आपको क्लियर बता दिया। उसके बाद आगे चलता हूँ अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे देखते हैं तो यहाँ पे दोबारा वेबसाइट का वो ये वाला आ गया, वेबसाइट का यूआरएल। तो यहाँ से क्रिएटिव इसका ये कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके दे देते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये इसका ये लोगो लगा हुआ है, तो हम इस लोगो को फ़िलहाल रिप्लेस कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं और इसको यहाँ पे वैसे वाइट सूट करेगा, तो वाइट को लाने के लिए सबसे नीचे जाते हैं। वाइट वैसे ऑलरेडी हमने वो बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, तो फर्स्ट वाली स्लाइड में ये इसको कॉपी किया। अब मुझे लास्ट वाली इस पे लाना है, तो यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, जहाँ पे इस वाली जगह पे यहाँ पे लगा हुआ था ना, अब मुझे इस पे चाहिए, तो इस पे इसी जगह पे ही आएगा। तो मैं पेस्ट करता हूँ, ये देखें आ गया। यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, इस पे भी वहीं पे आएगा जहाँ पे था पहली स्लाइड में। जो चीज़ जहाँ से कॉपी की जाती है ना, अगली स्लाइड में वो उसी जगह को ही घेर लेता है। तो आगे चलता हूँ, लास्ट वन, इसको यहाँ से मैं करके यहाँ सेंटर में लगा देता हूँ। तो इसको छोटा कर देते हैं, तो ये अब फिट हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे मज़ीद इसको कुछ कस्टमाइजेशन इसकी मज़ीद कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ तक आगे चलते हैं मज़ीद। ये वाली वीडियो हमने क्लियर कर ली, तो फ़िलहाल इसका मुझे पूरा एक व्यू देखना है। पूरा व्यू देखने के लिए मेरे पास ये वैसे 5 ग्रिड लगाए हुए हैं, इसने 5 स्लाइड लगाई हैं, 5 छोटी छोटी वीडियोस यहाँ पे इसने इंसर्ट कराई हैं। उसके बाद ये वाला क्या, जूम पेज को जूम करना है, जूम इन जूम आउट वो करना है, तो इससे यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा नोट्स भी यहाँ बना सकते हैं। उसके अलावा ये मेरे पास है ये वाली स्क्रीन, इसकी मदद से मैं अपने प्रोजेक्ट को बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। अगेन मुझे ये वाला दिखाएगा पहले वाली स्लाइड से, जैसे जैसे हमने बनाई तो ये उसी हिसाब से हमें ये दिखाता जाएगा 1 बाय 1। अब इसको हम कंप्लीट देख लें, उसके बाद आगे बात करता हूँ इसी के हवाले से, इसी पे ही बात करता हूँ मज़ीद। नीचे वाले मज़ीद चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर कराते हुए आपको मज़ीद चीज़ें इसी के हवाले से बताता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये चीज़ हो गई। पहले मेरे पास था डिज़ाइन के हवाले से मुझे डिजिटल मार्केटिंग की प्रोडक्ट कोई बनानी है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की प्रोडक्ट बना सकता हूँ। मुझे खाली एसईओ की कुछ चीज़ें बनानी है, तो मैं खाली एसईओ लिखूँगा, और मुझे एसईओ से रिलेटेड कुछ एसईओ के वेबिनार होते हैं। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें, दरअसल डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग, SOCIEL सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। नीचे आपको सजेशन में दे रहा होगा, जो जैसे मैंने सजेशन में इसको देखा तो मेरे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की कुछ पोस्ट आ गई। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे कुछ और चीज़ें चाहिए, मुझे चाहिए एनिमल से रिलेटेड। एनिमल्स की मैं लिखूँगा तो ये मुझे एनिमल से रिलेटेड चीज़ें दे देगा, ठीक है। लेट्स से मुझे, अब मैं एनिमल की कैटेगरी में जाके लेट्स से मुझे खाली चाहिए कैट की मुझे कुछ ये स्लाइड्स चाहिए, तो मैं कैट को अलग से आके एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मुझे चाहिए लाइन की, तो लाइन को मैं आके यहाँ पे अलग से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल इसने ज़्यादा टेम्पलेट्स नहीं दिए, मुझे लिखना चाहिए वॉल्फ। उसके अलावा फॉक्स, एनिमल ही लिख देते हैं। एनिमल में ही खाली एनिमल की कैटेगरी, दरअसल टेम्पलेट इसके पास बहुत कम होते हैं। उसके बाद आगे मैं चलूँ तो अगला मेरे पास जो ऑप्शन है वो है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स के ऑप्शन में मुझे यहाँ से कोई भी आइकन चाहिए, मैं यहाँ से आइकन यहाँ पे ला सकता हूँ। लेट्स से मुझे एक क्या चीज़ चाहिए, एरो चाहिए, ERRO एरो, ठीक है। एरो इसको बोलते हैं, एरो मुझे चाहिए। तो ये मेरे पास ग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास एरोज आ गए। सी ऑल पे मैं क्लिक करूँगा, मुझे लेट्स से ये वाला एक एरो चाहिए। जब हम कोई भी थंबनेल बनाते हैं ना,
तो कोई चीज़ शॉक, एक झटका लगा देने वाली चीज़ होती है ना, तो उसको हम एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको ऑडियंस देखे और एक बैड अच्छा इंप्रेशन, बल्कि एक अच्छा इंप्रेशन लाए एक ऑडियंस इसी चीज़ के हवाले से। ठीक है, तो ये एक ऐसे समझो कि इसको, वैसे ये वाला ठीक नहीं है तो मैं किसी और को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये एक आ गया, इसको पहले तो मैं छोटा करूँगा। छोटा जैसे मैंने किया तो इसको थोड़ा सा घुमाने के लिए यहाँ पे सर्कल दिया गया है। सर्कल को जैसे हमने घुमाया तो ये घूम गया, उसके बाद छोटा बड़ा कर घूर के इसको यहाँ इसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया। अब मुझे इस सर्कल का, इस एरो का कलर चेंज करना है, तो एरो का कलर चेंज करने के लिए अगेन वही स्ट्रेटजी है मेरे पास। अगेन वही स्ट्रेटजी कौन सी है, मैं कलर में जाऊंगा। यहाँ पे कलर पे जैसे मैंने क्लिक किया, लेट्स से मुझे अब यहाँ पे चाहिए येलो। क्लास 6 में फ्रेंड होने वाली। तो फिलहाल मुझे आइकन का कलर चेंज करना था। आइकन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कलर का ऑप्शन क्लिक करके मुझे यहाँ पे इसका रैंडमली कोई भी कलर दे सकता हूँ। मज़ीद यहाँ ऐड न्यू कलर पे जाके मज़ीद यहाँ पे ऐसे समझो कुछ मज़ीद हैवी कलर भी यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। उसके अलावा अब ये एक और चीज़ तमाम लोगों ने यहाँ पे समझनी है कि मुझे एक सवाल आया था कि जैसे हम किसी एक चीज़ का कलर चेंज करते हैं ना, तो सबका ही कलर चेंज हो जाता है। ये उन्होंने ठीक सवाल किया था। आज वही चीज़ मेरे सामने आ गई है। तो वही चीज़ मेरे सामने कौन सी ऐसी आई है कि जो मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो मेरे पास ये जिस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ठीक है। अब यही वाला कलर जो मैंने यहाँ पे इस जगह पे लगाया ना, इस वाले आइकन पे, ठीक है, इस आइकन पे जो मैंने कलर लगाया ना, अब इस आइकन पे जो कलर यहाँ पे मैंने पीला लगाया है, अब वो मुझे ये कह रहा है कि क्या आप पीले वाले कलर को यहाँ भी लगाना चाहते हैं, हर एक चीज़ को अप्लाई ऑल करना चाहते हैं। जैसे मैं अप्लाई ऑल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास हर एक चीज़ का कलर पीला हो जाएगा। तो मैं इसकी मिसाल, ज़िंदा मिसाल आप लोगों को दिखाता हूँ कि जितने मेरे पास ऐसे समझो जितने आइकन यहाँ पे, अब टेक्स्ट की बात वैसे नहीं हो रही थी कि टेक्स्ट की अगर बात होती तो टेक्स्ट पे आके लेट्स से मैं इसका कलर ये करता हूँ, उसके बाद अप्लाई ऑल। अब देखो कि वो ही चीज़ अप्लाई इम्प्लीमेंट कर दी मैंने या नहीं की। जी, इससे आगे हम चलते हैं। तो फ़िलहाल मैंने वीडियो बना दी, उसके बाद ये वाला तीर भी रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे ये वाला तीर थंबनेल्स में लगाया जाता है कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। लेट्स से हम किसी चीज़ का कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं या कोई ऐसे शौक लगा देने वाली चीज़ होती है, तो उसके सामने हम इस तरह के तीर लगाते होते हैं, ठीक है। इसी की मैं एक एग्जांपल थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ से। तो उसके अलावा आगे चलता हूँ। एलिमेंट्स में मैंने सारे आइकन्स लगा लिए, उसके अलावा मुझे कुछ और मज़ीद चीज़ें चाहिए होंगी। फ़िलहाल मैंने कहा था कि मुझे खाली एरोस दे दो। उसके अलावा आगे बात करूँ तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग की कुछ चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि मुझे कुछ डिजिटल मार्केटिंग के आइकन्स चाहिए, तो यहाँ पे आके मैं आइकन्स को भी यहाँ से ले सकता हूँ। फ़िलहाल थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर दूँ, या जहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट वैसे है तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इमेजेस आ चुकी हैं। अब लेट्स से मुझे किसी आइकन को किसी इमेज में फ़िक्स करवाना है, तो ये आइकन के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा। वैसे इमेज को यहाँ पे ला सकते हैं। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ इमेज के फोल्डर में। तो आइकन्स का तमाम लोगों को मैंने कंसेप्ट दे दिया। मज़ीद इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैंने ये वाला एक बूस्टिंग कलर, यहाँ पे एक बूस्टिंग आइकन लिया है, इस पर कलर अप्लाई कर रहा हूँ वाइट। अब वाइट जैसे मैंने कलर अप्लाई किया तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे अच्छी लग रही है। उसके अलावा मज़ीद आगे चलूँ, एलिमेंट्स को मज़ीद ख़ुद से आप तमाम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है। अब आगे जो मेरे पास है ब्रांड हब, इसमें क्या चीज़ है? अब इसमें चीज़ है कि अपनी चीज़, मतलब अपने आइकन, यहाँ पे आप लोग आइकन रख सकते हैं। उसके अलावा ऐड योर ब्रांड ग्राफिक्स, यहाँ अपने ब्रांड की ग्राफिक्स रख सकते हैं, ब्रांड की फ़ोटोज़ रख सकते हैं। लेट्स से मुझे तो चाहिए अपनी फ़ोटोज़,
वो वाली कौन सी चाहिए कि मुझे कुछ लोगो, वो जिस तरह क्रिएटिव इसका लोगो था, अब मुझे वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। लेट्स से मुझे ये दोनों लोगो चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये हर वक्त मुझे ये इस लोगो यहाँ पे मिलेंगे। ये वाला फीचर रिसेंटली, ऐसे समझो पिछले एक हफ्ते के अंदर ये वाला लॉन्च किया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे ग्राफिक्स चाहिए, ग्राफिक्स की कुछ भी चीज़ें चाहिए तो मैं यहाँ पे आऊँगा। अगर मुझे कुछ लोगो ऑलरेडी पड़ा है तो यहाँ पे ला सकता हूँ। कलर मुझे कुछ चाहिए, कलर यहाँ पे ना ऑलरेडी एक सिलेक्ट है, मज़ीद भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट मेरे पास कोई भी नहीं है। यहाँ पे ये जिस तरह यहाँ पे 1 दिखा रहा है, ऊपर 2 दिखा रहा है, फ़ॉन्ट में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट ऐड करता हूँ, ऐड गाइडलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या चीज़, फ़ॉन्ट की कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसे समझो, कुछ टेक्स्ट लिख के रखना है तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा मुझे तो फ़ॉन्ट चाहिए, मैनेज अपलोड फ़ॉन्ट। तो अपलोड फ़ॉन्ट पे जैसे क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमारे पास कोई फ़ॉन्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे गूगल पे आया, मुझे चाहिए एक उर्दू का फ़ॉन्ट, जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट। तो फ़िलहाल मैं इसी को मैंने कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो ये अगले टैब में ओपन हो गया। तो जैसे मैं इस पे आया तो ये मेरे पास पहला ऑप्शन आ गया, ये वाला है जमील नूरी नस्तालिक, ये वाला, ठीक है, कसीदा। तो ये भी हम ला सकते हैं। उसके अलावा जमील नूरी नस्तालिक ये भी है, मज़ीद और भी बहुत, रेगुलर भी है, और भी ऐसे समझो बहुत ही। लेट्स सेज आपको यहाँ पे कोई चाहिए अरबी का फ़ॉन्ट, तो आप यहाँ पे अरबी का फ़ॉन्ट भी चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे यही वाला चाहिए तो मैं इसी को डाउनलोड फ़ॉन्ट करूँगा। तो हमारा फ़ॉन्ट डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड आ गई है। तो अब मुझे ये वाला फ़ॉन्ट कहाँ पे रखना है, मुझे डाउनलोड के फ़ोल्डर में रखना है। तो डाउनलोड के फ़ोल्डर में सेव कर देना और स्टार्ट डाउनलोड, और ये मेरे पास डाउनलोड हो गया है। अब अगेन मैं आता हूँ वहीं पे, अब अपलोड फ़ॉन्ट करता हूँ और डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अभी फ़ॉन्ट आया था, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि डाउनलोड के फ़ोल्डर में रैंडमली मैं गया, मेरे पास ये फ़ॉन्ट आ गया। अब मुझे सबसे पहले तो इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा तो ही ये मेरे पास बाहर नज़र आएगा। ये आ गया मेरे पास एक्सट्रैक्ट हेयर होके। अब इसमें जाके ये वाला फ़ॉन्ट मुझे उसमें ऐड करना है। लेट्स से मुझे इंस्टॉल करना है। आज फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने का तरीका भी तमाम लोग देख लें। मुझे कोई भी फ़ॉन्ट चाहिए, पसंद आए तो उसको मैंने सबसे पहले डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर किया, एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद मैं उसी फ़ॉन्ट के अंदर गया, उसकी इस फाइल को, ये इस फाइल को उस पर लिखा होगा, उस पर गया, उस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे इंस्टॉल किया, इंस्टॉल हो रहा है। ये वाला मेरे पास ये वाला फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो गया, इसको क्लोज़ कर देना है। अब मुझे यही वाला फ़ॉन्ट कैनवा में लाना है। कैनवा में लाने के लिए दोबारा मैं डाउनलोड के फ़ोल्डर पे क्लिक करूँगा। अब ये पहले मेरे पास नहीं आ रहा था, तमाम लोग इसको तवज्जो से देखें कि पहले ये वाला मेरे पास नहीं आ रहा था, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो इसको मैंने रैंडम जाके, ऐसे समझें रैंडम जाके मैंने इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है, एक्सट्रैक्ट हेयर किया है, तब ही जाके ये मेरे पास अवेलेबल हुआ है, आया है। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, जमील नूरी नस्तालिक, ये मेरे पास फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करना है और इंटर कर देना है, ठीक है। यस अपलोड अवे, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर दूं, यस अपलोड अवे, इस पर मैंने क्लिक करना है। ये मेरे पास डाउनलोड कैनवा में एक अपलोड हो रहा है। यहाँ पे मैंने आप तमाम लोगों को यहाँ पे एक नया कंसेप्ट दे दिया है कि कैनवा में हम फ़ॉन्ट एक अपनी मर्ज़ी से किस तरह ला सकते हैं। तो जनाब ये मेरे पास फ़ॉन्ट अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जो फ़ॉन्ट अपलोडेड हैं तो वो उसमें जमील नूरी नस्तालिक के कसीदा,
ये वाला मेरे पास अपलोड है। अब अगर न्यू करना है तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। मज़ीद कोई भी यहाँ पे ऐसे समझो इंपोर्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं क्या हमारे पास फ़ॉन्ट में कितने आए हैं। अगेन इसी चीज़ को क्लिक करते हैं। अब दोबारा फ़ॉन्ट में जाते हैं, सी ऑल फ़ॉन्ट। ये ऐसे समझो ये वहाँ नहीं आया। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पे एक उर्दू लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ टेक्स्ट लेता हूँ। टेक्स्ट को जैसे मैंने इंसर्ट किया, यहाँ पे रखा, उसके बाद मैंने यहाँ से उर्दू चूज़ कर ली विंडो और स्पेस के साथ। उससे पहले आप लोगों के पास पाक उर्दू इंस्टॉलर होना चाहिए। अब मुझे चाहिए फ़िलहाल मैं ऐसे समझो इसका कलर टेक्स्ट वाइट कर दूं ताकि विजिबल भी होए, ये वाला कलर विजिबल हो सके। डिजिटल, उसके आगे मार्केटिंग। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको लिखने का मकसद क्या था, यहाँ पे इसको लिखने का मकसद ये था कि इस पे मैं वही वाला कलर अप्लाई, वही वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करूँ। ठीक है। अब मैं जाऊँगा अपलोड आ फ़ॉन्ट, इस पे भी कर सकता हूँ अगर मुझे चाहिए तो। अब ये मुझे दिखा रहा है कि जो जो फ़ॉन्ट आप लोगों ने आपने अपलोड किए हैं वो ये वाले हैं, अपलोडेड फ़ॉन्ट। इसको मैं ज़ाहिर भी करूँगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। इस पे ये मेरे पास अपलोडेड फ़ॉन्ट पे वो क्लिक का इशारा दे रहा है। जैसे मैंने उसको कहा तो उसने मुझे कह दिया कि आपके पास ये जमील नूरी नस्तालीक, ये आप लोगों के पास ऑलरेडी अपलोड है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या नज़ारा, क्या करिश्मा हमें नज़र आता है। तो अभी ये वाला फ़ॉन्ट अपलोड ऐसे समझो इस पर अप्लाई हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है। जब तक लोडिंग लेता है तो उसी दौरान के अंदर ये अप्लाई कर देगा। तो जी हमारे पास ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई हो चुका है। अब मुझे इसका थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ाना है, बड़ा करना है। तो टेक्स्ट को मैं जितना मर्ज़ी अपने हिसाब से बड़ा कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे इतना बड़ा चाहिए, थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ ताकि एक प्रोफेशनल लुक लगे, एक फुल अच्छा, एक बड़ा, एक कमाल का। ये उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो किस व्यू में हमें ये वाला देखने को मिलता है। अभी फ़िलहाल शुरू वाला चल रहा है पूरा, पहले वाली स्लाइड, अब ये दूसरे वाली, मज़ीद अब ये तीसरे वाली, ये फोर्थ वाली और लास्ट वाली पे हमने इम्प्लीमेंट किया है। वाह, ये ख़त्म। तो मज़ीद आगे चलते हैं। आगे मेरे पास अपलोड करने का ऑप्शन है। इसमें हमने जो चीज़ें अपलोड करनी है, इमेज अपलोड कर सकते हैं, लोगो अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ड्राइव में मौजूद हैं चीज़ें तो ड्राइव से भी यहाँ पे ला सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक से भी ला सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी ला सकते हैं। ये ड्रॉप बॉक्स है, इसकी मदद से भी ला सकते हैं, फ़ोटोज़ की मदद से भी ला सकते हैं। इसी तरह आगे बात करूं तो अगला मेरे पास टेक्स्ट की पूरी एक डिटेल में बात हो चुकी है। दोबारा इससे इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किसी टेक्स्ट को यहाँ से हम, अगर हमारे पास प्रो वर्जन है ना, तो हम यहाँ से इस किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आगे मेरे पास ये कैनवा ने नया फीचर लॉन्च किया है रिसेंटली, ये ड्रॉ करने का ऑप्शन। ठीक है। अब ड्रा करने का ऑप्शन क्या है, लेट्स से मैंने एक खाली स्क्रीन ले ली तो इस पे कुछ भी चीज़ें ऐसे समझे पेन की मदद से, जिस तरह पेन होता है ना, हमने ऑनलाइन क्लास ली थी वो उसमें, किसमें, कोरोना वायरस में। तो उसमें जो भी असातिज़ा कराम होते थे ना, वो इस पेन की मदद से चीज़ें ऐसे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते थे। इस तरह मतलब उल्टा पुल्टा उस दौरान लिखा जा रहा होता था। ठीक है। अब मुझे इसकी मदद से कुछ तीर को दिखाना है तो यहाँ
कुछ चीज़ मज़ीद बनानी है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कोई और कलर में दिखाना है चीज़ को, तो इस कलर में भी दिखा सकते हैं। मज़ीद इसी तरह ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है चीज़ को वाजे करना या ज़रा उसको ब्लर करते जाना, छुपाते जाना, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को क्लियर वाजे करते हुए ऐसे समझो, मैं आगे दिखाता हूँ थोड़ा आगे मज़ीद किसी और चीज़ पे बात करके। तो बेसिक इस चीज़ का बेसिक मकसद, बेसिक पर्पज़ यही है कि इस तरह से कुछ भी चीज़ को ऐसे समझो पेन की मदद से खुद ब खुद ड्रॉप करना, ठीक है। तो आगे बात करूं, अगला जो मेरे पास चीज़ है, अगला जो कंसेप्ट है वो मेरे पास है प्रोजेक्ट्स का। अगर इसमें प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि दोबारा मैं कैनवा का ना इंटरफेस खोल लेता हूँ, दोबारा जैसे नीचे आया या प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट्स पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब इसमें मैं कैनवा के अंदर रहते हुए फ़ोल्डर बना सकता हूँ, ठीक है। अब रिसेंटली जितने भी लोगों ने ये डिज़ाइन बनाया ना वो सारे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कैनवा हमें प्रोजेक्ट बना के दे देता है। अगर हमने कोई फ़ोल्डर बनाया तो फ़ोल्डर दिखा देगा, कोई डिज़ाइन बनाया तो वो दिखा देगा, उसके अलावा कोई इमेज यहाँ पे लाए हैं तो वो भी दिखा देगा। जिस तरह अभी रिसेंटली ये मैंने लोगो यहाँ पे लाया हूँ, ये कोई और लोगो लाया, ये कोई और लोगो लाया, ये वाली तस्वीर मैंने इंपोर्ट की है, ये वाली मैंने की है, ठीक है। उसके अलावा बाकी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये डिफरेंट तरह की ये चीज़ें इंपोर्ट की हैं। तो ये मेरे सेक्शन में आ गए इमेजेस में। अगला जो मेरे पास है वो है वीडियो, कि हम अपने कंप्यूटर से यहाँ पर कितनी वीडियोस लाए हैं। ये वाली वीडियो मैंने बना के दी थी काइंडली, मुझे याद आ रहा है। तो आप लोगों ने, किसी ने डाउनलोड किया और उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया है, अपलोड किया है। तो उसके अलावा ये सारा मतलब हमारे प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो उससे आगे मैं चलूँ जहाँ पे हमारा लेक्चर चल रहा था, तो आगे मेरे पास आ जाती हैं ऐप्स। ऐप्स पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ऐसे समझो ट्रेंडिंग जो चीज़ें होती हैं, ट्रेंडिंग ये बैग शैग ये आ जाएंगे। उसके अलावा बैकग्राउंड में क्या चीज़ें आती हैं, अगर मुझे यहाँ पे कोई बैकग्राउंड लाना है तो मैं सर्च करके भी ला सकता हूँ। लेट्स सेज मुझे यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐसा लाना है, मैं उसको कहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो उर्दू लिखी जा रही है तो मैं उसको चेंज करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि ये मुझे दिखाए। इसको मैं इसी कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, तो बाद में इसी को इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लेट्स सेज मुझे एक यहाँ पे इमेज मिल गई कोई। अभी फ़िलहाल मैं इस स्लाइड को डिलीट कर रहा हूँ। ये वैसे इमेज तो बड़ी खूबसूरत आई है, इस स्लाइड को हम डिलीट करते हैं, एक न्यू स्लाइड लेते हैं, इसमें हम इमेज को लाते हैं। इमेज को लाए, ये इमेज एक खूबसूरत सी इमेज है। उसके अलावा मज़ीद किसी भी इमेज को यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब मुझे इसी की जगह रिप्लेस करना है तो यहाँ पे उसको खींच के लाऊंगा, यहाँ पे आके इस साइड पे यहाँ पे आके छोड़ दूँगा, तो ये उसी की जगह रिप्लेस हो जाएगी। तो उसके अलावा आगे बात करूँ तो मज़ीद यहाँ पे कुछ और चीज़ें, लेट्स से मेरे पास एक ये इमेज है, सी ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ। कोई फूड की इमेज यहाँ पे आई थी, अभी फूड ऊपर लिखा हुआ भी आ गया। तो ये वाली इमेजेस आ गई थी। दोबारा ऐप्स पे आता हूँ, ऐप्स पे आके ब्लैंक क्रिएट, एक ब्लैंक जिस तरह यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके एक ब्लैंक कर सकते हैं। ट्रांसलेट किसी चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। किस लैंग्वेज में करना है, क्या करना है, क्या ऑप्शन है, मतलब कौन सी लैंग्वेज में करना है। लेट्स से मुझे उर्दू चाहिए, क्या उर्दू है यहाँ पे, उर्दू भी यहाँ पे उसने दे दिया है। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट के ऑटोमेटिक वैसे इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करता है। उसके अलावा अप्लाई पेज, कौन से अप्लाई पेज पे अप्लाई करना है, तो ये भी चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा दोबारा पीछे चलता हूँ मैं, दोबारा उसी चीज़ पे मज़ीद बात करते हैं। ऐप्स पे,
ऐप्स पे यहाँ पे चार्ट्स ला सकते हैं। उसके अलावा QR कोड यहाँ पे ला सकते हैं। गूगल ड्राइव में अगर हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं तो वो ला सकते हैं। इमोजी यहाँ पे ला सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब वीडियो मैंने वैसे शुरू वाली क्लास में जो मैंने वीडियो आप लोगों को दी है उसमें इंपोर्ट की हुई थी। उसके अलावा यूट्यूब की वीडियो भी ला सकते हैं। यूट्यूब पे मैंने क्लिक किया और उसके अलावा यूज़ पे क्लिक करना है। यूज़ पे जैसे मैंने क्लिक किया, लेट्स सेज मुझे क्या चाहिए, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने सर्च किया और ये मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ चीज़ें आ गई। अब फ़िलहाल यहाँ पे एग्जांपल मैंने खाली देनी है, तो एग्जांपल देने के लिए मैं किसी भी वीडियो को क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये देखें, ये वाली वीडियो मेरे इस टैब में आ गई है। उसके अलावा फुल थोड़ा सा इसको बड़ा करूँ तो फुल बड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। खाली ऐसे समझो थंबनेल लग जाता होता है और ये ऊपर टाइटल दिख जाता है और ये यूट्यूब का ये आइकन लग जाता है। मज़ीद इसी तरह से बस यही काम होता है इससे, लेकिन हमें ये वाला यहाँ पे नहीं चाहिए। वीडियो हम यहाँ से नहीं ला सकते। हम वीडियो रैंडमली अपने लैपटॉप से उठा के यहाँ ला सकते हैं, लेकिन इसकी मदद से नहीं ला सकते। दोबारा इस पे ऐप्स पे क्लिक करते हैं। ये बहुत सारे सोशल मीडियाज़ प्लेटफॉर्म हैं, इनकी हेल्प लेते हुए हम वहाँ से, इनके प्लेटफॉर्म से कुछ चीज़ें ला सकते हैं। उसके अलावा आगे बात करूँ इमेजेस की। अब मेन चीज़ अब शुरू होने लगी है। अब ये इमेजेस का सेक्शन और ऑडियो का सेक्शन यही बहुत ज़रूरी हैं। इसी पे बात होगी, बस हमारा ये लेक्चर ख़त्म होने वाला है। अब मुझे चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ इमेजेस चाहिए, AI की कुछ इमेजेस चाहिए। तो मैं आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ भी यहाँ पे इमेजेस ला सकता हूँ। लेट्स सेज मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए, मुझे किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड कुछ 20 इमेजेस चाहिए। यहाँ पे HD क्वालिटी में, 4K क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में, मतलब ऐसे समझो इमेजेस हम डाउनलोड कर सकते हैं। एक और वेबसाइट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, pexel.com। ठीक है, pexel.com। Pexel जैसे मैंने क्लिक किया तो उस पे आ गए। तो यहाँ से इस वेबसाइट की मदद से हम HD क्वालिटी में कुछ इमेजेस ले सकते हैं, कुछ वीडियोस ले सकते हैं। लेट्स से मुझे कुछ चाहिए यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इमेजेस चाहिए या कुछ वीडियोस चाहिए। तो मैं इस वेबसाइट की मदद से बहुत सारी चीज़ें हैवी क्वालिटी में, HD क्वालिटी में डाउनलोड कर सकता हूँ। तो आजकल सिक्योरिटी के इशू हर वेबसाइट में आते रहते हैं, तो इन्होंने भी हमसे सिक्योरिटी का वो कहा है कि क्लाउडफ्लेयर एक ऐसे समझो बहुत बड़ी कंपनी है जो कि सिक्योरिटी मेंटेन करती है हर एक वेबसाइट की। तो फ़िलहाल मैं इस चीज़ को यहीं स्किप कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। ये AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इमेज आ गई। उसके अलावा मज़ीद बात करूँ तो ये हर एक चीज़, हर इमेज को यहाँ पे आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये वाली इमेज ज़्यादा अच्छी है। तो उसके अलावा आगे बात करूं, ये वाली कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में मेरे पास जो चीज़ रह गई है वो मेरे पास रह गई है ऑडियो। हर एक बंदे का यही सवाल आता है कि हम म्यूज़िक इसकी मदद से कैसे लाएं, कैसे इंपोर्ट करें, कैसे इंसर्ट करें। तो आखिरी चीज़ मेरे पास जनाब आ गई ऑडियो। ठीक है, ऑडियो में क्या चीज़ें आ सकती हैं, लेट्स से मुझे किस चीज़ का चाहिए। शुरू में हमने डिजिटल मार्केटिंग की बात की थी, अब हम आ गए हैं ऑडियो में। ऑडियो में भी आके डिजिटल मार्केटिंग की ही बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की जैसे मैंने बात की तो सबसे पहले 1 बाय 1 मैं म्यूज़िक सुनता जाता हूँ। दिस इज़ नॉट डिजिटल मार्केटिंग म्यूज़िक। ठीक है, आगे चलते हैं।
नहीं। अब ये वाला म्यूज़िक फ़नी टाइप म्यूज़िक है, ये वाला। ठीक है, आगे बात करें। ये कुछ और टाइप का है। अब यहाँ से मुझे ऐसे समझो, खाली मैं लिखता हूँ मार्केटिंग, डिजिटल हटा देता हूँ, मार्केटिंग खाली लिखता हूँ, शायद इससे कुछ मिल जाए। चलो फिलहाल हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी इसमें। इसी पे तमाम लोग तवज्जो से देखें, इसी पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास एक नीचे उसने टाइम लाइन बना दी। ये मेरी वीडियोस के नीचे उसने टाइम लाइन बना दी जहाँ तक मेरी लास्ट वीडियो जा रही है। वैसे ये म्यूज़िक ज़्यादा लंबा था, लेकिन उसने हिसाब यहाँ पे देखना है, जितनी मेरी यहाँ पे म्यूज़िक होगा और ये वीडियो होगी ना, उतना उसने म्यूज़िक लेना है। उससे अलावा मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पे खाली ये वाला म्यूज़िक चाहिए यहाँ तक, ये 2 स्लाइड तक। तो यहाँ पे 2 स्लाइड तक खाली इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा, कम या ज़्यादा इस तरह करना है। इस तीर की मदद से आगे पीछे खींच के जाना है। अब मुझे कुछ और चाहिए, कुछ और म्यूज़िक चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे मैं एक और बात करूँ तो मैं गूगल पे जाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग म्यूज़िक। अब ये मेरे पास ये वाला म्यूज़िक चल गया है। अब लेट्स से फ़िलहाल मैं इसी की ही बात कर लूँ, तो मुझे अब ये वाला चाहिए। इसी पे आके इस यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं, यहाँ से हम सिर्फ प्ले कर सकते हैं। इस चीज़ की बात करूँ तो यहाँ से हम खाली प्ले कर सकते हैं किसी भी म्यूज़िक को। अगर मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है ना, तो इंपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि मुझे इस जगह पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे तो मैं क्लिक करता हूँ, मुझे ये चाहिए। फ़िलहाल मैं खाली एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ। तो पहले वाला म्यूज़िक मेरे पास अवेलेबल है, अब ये दूसरा म्यूज़िक आ गया। अब हम इसको पूरे जो चीज़ हमने ये प्रोडक्ट बनाई है ना, इसको सुनते हैं किस तरह हमारे पास फाइनल आउटपुट आई है। तो देखते हैं किस तरह से आई है। बाकी प्रोजेक्ट्स को फ़िलहाल क्लोज़ कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे उसको कहा मुझे डिजिटल मार्केटिंग के म्यूज़िक चाहिए। ठीक है, तो उसके अलावा कहते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक। डिजिटल मार्केटिंग के मुझे फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक, ये पिज़्ज़ा बेक बड़ी वेबसाइट है, ये भी ऐसे समझो वो देती है, इमेजेस भी देती है, म्यूज़िक भी देती है, वोकल्स भी देती है। तो अब इंटरनेट कुछ स्लो होने की वजह से ये हमारे पास प्ले नहीं हो रही। तो ये मेरे पास इसने डिजिटल मार्केटिंग के मुझे कुछ लोगों ये म्यूज़िक प्रोवाइड कर दिए इस वेबसाइट ने। हम इसको 1 बाय 1 देखते जाते हैं, सुनते जाते हैं। क्या यहाँ से अगर हमें अच्छे लगता है तो यहाँ से डाउनलोड करके दिखाना है, यहाँ से डाउनलोड करके और वहाँ पे लेके जाना है उसमें। हाँ, ये चीज़ आई है। दरअसल मार्केटिंग का ये म्यूज़िक होता है। अब ये साहब कह रहे हैं कि आप डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, उसकी मदद से मैं इस चीज़ को डाउनलोड कर सकता हूँ। वैसे डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये कह रहा है डोनेट कर दो, उसके अलावा मज़ीद
वो कह रहा है लॉगिन करोगे तो फिर डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास उससे अलावा ये चीज़ थी कि मेरे पास IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर था, तो मैं इसकी मदद से आसानी से डाउनलोड कर सकता हूँ। मुझे डाउनलोड के फोल्डर में चाहिए, ये डाउनलोड किया और ये मेरे पास ये वाला म्यूज़िक डाउनलोड हो रहा है। अब अगला जो हमारा काम है, अगला जो हमारा प्रोसेस है, तो हमने इसको ना इंपोर्ट करना है उसमें, अपने इस वाले प्रोजेक्ट में। वैसे इसकी फाइनल प्रोजेक्ट आउटपुट देखें तो क्या आई है। तो आखिरी हमारे पास अभी हमने जो म्यूज़िक डाउनलोड किया उसको हमने अब ऑडियो को इंपोर्ट किस तरह करना है। अपलोड पे क्लिक करेंगे, अगेन अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे हम डाउनलोड के फोल्डर में जाएंगे। डाउनलोड के जैसे फोल्डर में हम गए हैं ना, तो उसके बाद हम देखते हैं कि रिसेंटली जो चीज़ हमारे पास इंपोर्ट या डाउनलोड होके आई है ना, वो कहाँ गई। तो मैं देखता हूँ कि हमारे पास ये म्यूज़िक ये आ गया। अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ और उसके अलावा वहीं से जाके कस्टम से जाके अपलोड भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड अप्लाई किया है, तो जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड अप्लाई किया तो फ़िलहाल मैं दोनों नीचे वाले बैकग्राउंड म्यूज़िक दोनों को ही यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। पहले वाले को डिलीट कर दिया, दूसरे वाले को भी डिलीट कर दिया। अब मुझे म्यूज़िक लगाना है शुरू में। सबसे पहले तो मैं इस तीर को पकड़ के लाऊंगा स्टार्ट में। जैसे मैं स्टार्ट पे लाया, उसके बाद मैंने इस पे आके, अब ये वैसे अभी इंपोर्ट हो रहा है, मतलब आ रहा है, तो जैसे ये हमारे पास आ जाएगा तभी हम इस पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास अभी जैसे पूरा आएगा, मतलब डाउनलोड होके यहाँ पे इंपोर्ट पूरा होगा, तभी जाके हमारे पास यहाँ पे आएगा। फिलहाल देखते हैं आउटपुट क्या आती है। अंदर तो जी, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो की किसी भी जगह से समझ नहीं आती तो आप लोग टाइम लाइन से टाइम नोट करके नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को उसका इंस्टेंटली जवाब दूंगा। जो भी आपका पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक अगली एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।